हेलो फ्रेंड्स, आज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उस पर बेस थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे। तो व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? जैसा कि बोल रहा है यूनिटी का क्यूब रूट चाहिए हमें। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल जाता है। एक ऑब्वियस सोल्यूशन आपको पता है, z इज इक्वल टू 1। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिल जाता है। बट हमें पता है कि इसके और भी रूट्स हैं, इनफैक्ट इसके 3 रूट्स हैं। तो उनको कैसे फाइंड आउट करें? तो हम सिंपल अलजेब्रा भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस मीन्स कि z क्यूब इज़ 1, और अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं दैट मीन्स व्हाट, z क्यूब माइनस 1 इज़ 0। इसको फैक्टराइज आप कर सकते हो बिकॉज यू नो व्हाट इज़ a क्यूब माइनस b क्यूब, सो यू कैन जस्ट राइट दिस इज z माइनस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना आता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि व्हाट डू आई गेट z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, है ना। व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज माइनस 1 प्लस और माइनस, so this is minus 3 and inside the root. What does that mean? Under root of negative 1 is I and then root 3 upon 2. तो आपके पास बाकी दो रूट्स आए, दैट इज माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम एक नोटेशन दे देते हैं। हम बोलते हैं कि लेट माई ओमेगा बी, हम ओमेगा बोल देते हैं इसको माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 को, और माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 को हम देखेंगे कि ये कुछ नहीं, इसका स्क्वायर है। आपको इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम इसको ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। ओके, तो अब मेरे पास क्या क्या रूट्स आए? अब मेरे पास रूट्स आ गए, 1 तो मुझे पहले ही पता थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द 3 रूट्स ऑफ यूनिटी। इनफैक्ट हम इस बात को अब हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट z माइनस 1 z माइनस ओमेगा एंड z माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये तीनों रूट्स कहाँ हैं मेरे पास? एक रूट तो यहाँ पे ही है जो कि उसी के बराबर है। दूसरा रूट कहाँ है मेरे पास? यहाँ पर माइनस 1, बिकॉज दिस इज माइनस हाफ एंड दिस विल बी रूट 3 बाई 2, माइनस हाफ एंड रूट। आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट है वो उसका कॉन्जुगेट है। ओके, कॉन्जुगेट रिफ्लेक्शन होता है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अगर ये ओमेगा है, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। ओके, तो इतनी सी बात करने के बाद आपको कितनी सारी बातें पता चल गई किसकी? ओमेगा की। ओके, पहली बात तो आपने बोला कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ दिस। व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। दैट मीन्स ओमेगा क्यूब भी 1 होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता लगती है कि आपके पास जब आपने यहाँ पे फैक्टराइज किया था तो आपके पास ये वैल्यू आई, राइट। इस वैल्यू को आपने फैक्टराइज करके बोला कि दिस इज नथिंग बट z माइनस ओमेगा एंड z माइनस ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स टू दिस इक्वेशन। एंड व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स ओमेगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 शुड बी 0। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, जो कि आप कैसे भी निकाल सकते हो, बट अभी हमने इन द प्रोसेस बता दिया कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब क्या बात करें कि यहाँ पे इस ओमेगा का आर्ग्यूमेंट क्या है और मॉड्यूलस क्या है। ओके, व्हाट इज दिस? ओके, एंड व्हाट इज द मॉड्यूलस? दैट मीन्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस। आप इस नंबर से निकाल लीजिए, इसका मॉड्यूलस आ जाएगा 1। ओके, एंड इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 2 पाई बाई 3। डे मार्विस थ्योरम से भी कर सकती थी इसे, जैसे कि अगर मेरे पास z 1 to the power 1/3 है, आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस। ओके, आई कुड हैव रिटन इट दैट दिस इज नथिंग बट cos ऑफ 0 प्लस आई साइन 0, जनरलाइज वैल्यू लिखेंगे तो आई विल राइट 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई टू द पावर 1/3। इस 1/3 को हम अगर अंदर ले जाते हैं तो क्या आता है मेरे पास? ऐसा। और जो 3 रूट्स आएंगे आपके पास वो k की वैल्यू 0 1 2 रखने पे आएंगे। यहाँ पे ये क्या लिखता है कि z इज इक्वल टू क्या है? cos 0 प्लस आई साइन 0 विच इज़ 1। ओके, एंड देन cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3
ओके, यू विल बी गेटिंग वन -1 प्लस आई रूट 3/2, और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे e टू द पावर 2 पाई आई बाई 3, और इसी दिस इज़ नथिंग बट ओमेगा, राइट, दिस रूट इज़ नथिंग बट ओमेगा। दूसरी बात आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते थे माइनस आई रूट 3/2, और इसको आप अगर आइलर फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस इज़ नथिंग बट दिस। इसको लिखने से क्या हुआ कि मुझे आर्ग्यूमेंट पता चल गया, राइट, 2 पाई/3 इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा and 4 pi/3 is the argument of omega square. And what is the modulus? Can you check? Modulus of omega is 1, okay, and then what is omega square is again 1, right? So सबका modulus 1 है। तो basically ये तीनों रूट्स आपके एक सर्कल में लाई करते हैं। This is 1, this is omega and this is omega square. This angle is your 2 pi/3. This angle is your 4 pi/3. आपने देखा कितनी ब्यूटीफुली हमने पूरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक्चुअली 3 इक्वल पार्ट्स में, ओके, 360/3, ओके, व्हाट इज़ दैट, 120, तो ये आपका 120 डिग्री है, फिर ये आपका 240 डिग्री है, एंड देन अगेन यू गेट टू बी 360। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस कम्स आउट टू बी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। इनको मिला देते हैं ये लाइन्स को, तो दिस इज़ नथिंग बट योर इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके, दीज आर ऑल द सेम, these edges are all the same, you form a equilateral triangle out, कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ पे इसके ओरिजिन पे लाई करता है, okay? तो ये सारी बातें जो हमने अभी करी एज अ प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। सबसे पहला ऑन द प्रोसेस वी सॉ कि ओमेगा क्यूब इज़ 1, एंड देन वी ऑल्सो सॉ दैट दिस इज 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा हो दैट इज 0, राइट, दैट मीन्स दिस इज 0। वाई? Because you can always take, you want omega n outside plus omega square. You know this is 0, so overall it is 0. दूसरी बात हमने डायग्रामेटिकली तो देख ही लिया कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का कॉन्जुगेट है। अगर आपको ये बात प्रूव भी करनी हो तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी सेट दैट ओमेगा क्यूब इज़ 1, ओके। इससे क्या आ गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1 बाय ओमेगा, राइट, एंड नाउ यू कैन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा बार, okay, top and bottom, okay, what do you get? Omega bar is modulus of omega square which is 1, so you got omega square to be omega bar। और ये बात तो हमने देखी ही कि सबके मॉड्यूलस 1 है, आर्ग्यूमेंट क्या है, ओके। और छठी बात जो है वो ट्राइंगल्स पे बेस्ड है कि वर्टिसेस इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, दे आर कॉन्साइक्लिक, उससे पास होने वाला एक सर्कल बना सकते हैं तीनों से, ओके। इनफैक्ट आपने देखा कि वो यूनिट सर्कल है, उसका सेंट्रॉइड ओरिजिन पे होता है, और जैसे तो ये नंबर लिखा आपको दिख ही रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है। तो ये सब जो ट्रिवियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं उसके साथ, उसको यूज़ करके बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लोग बना लेते हैं। तो हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं यहाँ पे कैसे हो सकते हैं।